बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन है, इसे y के इक्वल लेट कर लेंगे। फिर x की वैल्यू पुट करेंगे y की इक्वेशन के अंदर। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे। अब हमें रिक्वायर्ड है रूट्स का पता हमें चलेगा x की वैल्यू से। जहाँ पे x होगा और y 0 आएगा तब हमें रूट्स पता चलेगा। अब y 0 कब होता है? जब वो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो हम फाइंड करेंगे। अब देखें इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 6 रखते हैं, 36 का स्क्वायर 36 आएगा। यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 18, और आगे भी माइनस 18 है तो माइनस 36 पीछे प्लस 36 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले x इज इक्वल टू 6 रखा, उसको मैंने पुट किया इस इक्वेशन के अंदर। x की जगह पे 6, यहाँ पे भी 6, आगे देखें ये 36 बना है 6 का स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई 6 18, आगे माइनस 18 था तो वो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अब x इज इक्वल टू, अब इससे नीचे नीचे वाली वैल्यूज़ लेते जाना है हमने, चेक करना है फिर वो कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जो जहाँ पे y इज इक्वल टू 0 आता है। अब फर्स्ट हमारे पास 6 के ऊपर x इज इक्वल टू 6 के ऊपर y जो है हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 ज़र 15 माइनस 18, 25 माइनस 15 10, 10 माइनस 18 माइनस 8। इसी तरह से फिर 4 को रखा, 4 का स्क्वायर 16, और 4 यहाँ पे रखा तो माइनस 12। सॉल्व किया तो फिर 16 माइनस 12 4, 4 माइनस 18 माइनस 14। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई 3 भी 9, 9 माइनस 9 0, 0 माइनस 18 आ गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 रखा, y में पुट किया x की जगह पे तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 2 ज़र 6, और माइनस 18 है आगे। 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 18 वो होता है माइनस 20। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 ज़र माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 20। अगेन x की 1 पे भी माइनस 20 आ गया y। x इज इक्वल टू 0 रखा, ये 0 हो गया सारा, दोनों के दोनों 0 हो गए, माइनस 18 आ गया। x 0 पे y माइनस 18। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 1 रखा, अब देखें 0 से छोटी वैल्यूज आ रही हैं। माइनस 1 पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3 माइनस 18, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 18 माइनस 14। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 18, ये आ गया माइनस 8। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 9 माइनस 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 3, जिसके ऊपर अगेन y इज इक्वल टू 0 आ गया। एक ऊपर 6 आई थी, अब नीचे माइनस 3 आएगी, इसके ऊपर 0। नेक्स्ट इससे बाद वैल्यू चेक करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 4 को पुट किया, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4
ये आ गया +12 -18, 16 + 12 28 -18 -10। अगेन जो है देखें 28 -18 +10। अब कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पे y 0 आए हमारे पास, बस ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। एक आई है x = 6 जिस पे y = 0 आया, और दूसरी वैल्यू आई है x - 3 इस पे y 0 आया। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ये ग्राफ है हमारे पास, देखें 3 का गैप लिया है y में, क्योंकि जगह कम थी इस वजह से। ऊपर भी 3 का और नीचे भी -3 -6 -9। और यहाँ पे एक तरतीब से सारे नंबर्स लिए हैं, क्योंकि 6 था हमारे पास x जिस पे हमने पुट किया था y 0 आया था, और दूसरा -3 था, x की वैल्यू -3 थी जिस पे y 0 आया था। अब जैसे जैसे वैल्यूज़ आई हैं वैसे वैसे पॉइंट के सामने मैंने पुट कर दी हैं। पहला नंबर हमारा जो था x = 6, उसके ऊपर देखें वैल्यू हमारी y = 0 आई है, तो x 6 और y जो है 0 है। नेक्स्ट वैल्यू जो है उस पर x हमारा 5 है, वैल्यू y की -8 है, तो 5 के ऊपर देखें ये -8, तो -8 ये इधर का करके आ रहा है उसके सामने बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू आई है +x4 पे हमने जो वैल्यू हमारी आई है वो आई है -14, तो ये -14 की जगह पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारी x3 पे -18 आई, x2 पे -20 आई, x1 पे भी -20 आई, x0 पे वैल्यू आई है y की -18, x-1 पे वैल्यू आई है -14 y की, x-2 पे y की वैल्यू आई है -8, x-3 पे वैल्यू आई है y की 0, -4 पे वैल्यू आई है y की, ये आपके सामने है 10, तो ये 10 के सामने 9 से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये हमारा ग्राफ बना है। तो दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर y 0 आया, एक 6 था प्लस का, और -y जो था -3 जो था x का, उस पर y 0 आया। अब यहाँ पे हम साथ बताएंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट x - 3 एंड x - 6। मेरे पास जगह कम थी इस वजह से मैंने साथ ही लिख दिया, आप ग्राफ के नीचे लिखिएगा। और साथ आपने बताना है देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 18 = 0, जो हमारे पास इक्वेशन थी ऊपर क्वेश्चन में दी हुई, उसके रूट्स क्या आए हैं आर -3 एंड 6, हैंस सॉल्यूशन सेट = -3 एंड 6। ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे, वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 2x² + 13x + 6 = 0। सेलेक्ट कर लेना इस इक्वेशन को y के इक्वल। अब देखें इसमें अगर तो हम प्लस वाली साइड से कोई वैल्यू स्टार्ट करते हैं, 1 को भी रखते हैं तो वो बहुत लंबी वैल्यू आती है। x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 2 1 द 2, यहाँ पे 1 रखते हैं 13 + 2 15, 15 + 6 21 आता है y, तो वो ग्राफ में बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस वजह से हम नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे कि कौन सी ऐसी पॉइंट है जिस पे हमें y 0 मिलता है, x का कौन सा पॉइंट है जहाँ पे y हमें 0 मिलता है, यानी कि y x एक्सिस के ऊपर आता है। तो अब देखें -6 ज़रा चेक करें, -6 के ऊपर जब इसको रखा तो 6 का माइनस में जब स्केयर लिया जाए तो प्लस हो जाता है 36, 13 - 6 -78 + 6। आगे नेक्स्ट देखें 72, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके बना, और -78 + 6 -72, तो ये कट के देखें 0 आ जाएगा। नेक्स्ट
-5 इससे छोटा लिया नंबर। वैसे माइनस में तो जितना छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, लेकिन वैसे बोलने में इसी तरह बोला जाएगा कि 6 से छोटा 5। तो -5 रखा तो इससे देखें 25 बना प्लस का, और -5 को 13 से मल्टीप्लाई किया -65 आया। तो ये 50 बन गया। 25 मल्टीप्लाई 2, 50 -65 -15 +6 -9। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -4 रखा तो -4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, और 13 -4 बना था मल्टीप्लाई करके -52। अब ये 32 -52 +6 हमारे पास आएगा -14। ये आपने चेक कर लेना। नेक्स्ट -3 रखा, -3 का स्क्वायर 9 आया, और 13 -3 से मल्टीप्लाई -39 आया। 9 2 ज़ा 18, 18 -39 +6 हमारे पास आता है -15। नेक्स्ट x -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4 2 ज़ा 8। 13 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -26, -26 +6 -20, और -8 में से -20 निकालें तो -12 बचता है। नेक्स्ट उसके बाद -1 रखा तो -1 का स्क्वायर +1, 13 1 ज़र -13, और +6 से आगे 2 1 ज़र 2, 2 -13 +6 हमारे पास 2 13 हो गया, -11 +6 -5। x इज इक्वल टू 0 रखा, ये 0 इसने इसे भी कर दिया 0, और पीछे 6 का 6 हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 रखा तो देखें, जिससे मैं बोल रहा था आपको कि जब 1 पुट किया तो ये 1 आ गया, फिर 13 आ गया, 2 + 13 + 6 21, बहुत बड़ी वैल्यू बनी है। तो अब बस इससे आगे नहीं चलेंगे हम प्लस में। तो हमारे पास अब देखने में सिर्फ अभी तक हमारे पास जो y आया है वो 0 -6 पे आया, लेकिन जब ग्राफ बनाएंगे तब एक और पॉइंट है जिस पे हमें माइनस जो y है वो y पे x पे आएगा, वो देखते हैं आप ग्राफ में। ये हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ आप देख रहे हैं, तो पॉइंट्स हमने 2 2 का गैप रखा है, पॉजिटिव में y के और नीचे नेगेटिव में भी। और ये जो है राइट साइड पे चूँकि नंबर ही 1 है सिर्फ लिया हमने, तो ये 5 तक रखे हैं, और ये नेगेटिव वाली साइड पे हमने -7 तक लिए हैं। तो अब देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी -x -6 था, x -6 हमारे पास है ये, उसके ऊपर जो वैल्यू आई है हमारी y की 0 आई है, तो ये हमने रख लिया इस पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू -5 पे वैल्यू जो आई है वो आई है -9, तो ये 8 से थोड़ा सा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आई है -4 पे, x -4 पे आई है वैल्यू -14, तो ये -14 के सामने देखें ये पॉइंट जो है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -3 पे वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है -15, तो -15 थोड़ा सा 14 और 16 के दरमियान पॉइंट है, और -2 पे वैल्यू आई है हमारे पास -12, तो ये -12। x -1 पे हमारे पास वैल्यू आई है -5, तो ये -6 -4 और -6 के दरमियान। आगे x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वैल्यू आई है 6, y की 6। अब ये देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 बन रहा है सेंटर में, तो y की 6 यहाँ पे हमने पॉइंट को लगाना है, डॉट लगाना है। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास वैल्यू आई है 21, तो ये देखें अब
मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 तक ली थी, तो ये थोड़ा सा ऊपर रखा है पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमारा बना है ग्राफ। तो अब देखें, एक तो बन गया -6 के ऊपर जो y आया हमारा 0, और दूसरा y जो है 0 बना इधर, ये देखें x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यानी कि -0.0, -1 का हाफ होता है 0.5, -0.5 पे भी y जो है यहाँ पे कटिंग हुआ है, तो y 0 आया हमारे पास। तो अब 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास ग्राफ इंटरसेक्ट की है एक्स एक्सिस पे। तो ये हम बताएंगे, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू -0.5 एंड x इज इक्वल टू -6। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x² + 13x + 6 इज इक्वल टू 0, उसके रूट्स क्या हैं? 0.5 -0.5 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, -0.5 एंड -6। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -0.5 एंड -6। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारा, 4x² + 12x - 24 इज इक्वल टू 0। लेट करेंगे इसे y के इस इक्वेशन को। नेक्स्ट देखें, अब हमने यहाँ पे अगेन अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वैल्यू लेंथ ही आएगी, तो हम माइनस से नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू -5 रखा, -5 रखने के बाद देखें 5 का स्क्वायर, जो -5 का स्क्वायर आ रहा है 25, और यहाँ पे 12 - 5 से मल्टीप्लाई -60, नेक्स्ट -27 है, फिर 25 4s are 100, -60 -27 -87, 100 में से -87 किया तो 13 आंसर आया। ये कोई लेंथी वैल्यू, लंबी वैल्यू नहीं है y की, तो इस वजह से हमने -5 को रखा। 6 को रखते तो फिर और ज़्यादा लेंथी आती वैल्यू, तो इस वजह से इसे लिया। नेक्स्ट देखें -4, -4 पे 16 हो गया, -4 से 12 को मल्टीप्लाई किया -48, -48 -27, अच्छा 16 4s are 64, -48 -27 -75, तो 64 -75 हमारे पास होता है -11। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -3 रखा, -3 का स्क्वायर 9, 12 -3 27, सॉरी -36, आगे -27 है, तो 9 4 36, -36 -27, ये आ गया हमारे पास -63, 36 -63 -27। x इज इक्वल टू -2 रखा, तो ये हमारे पास x का -2 का स्क्वायर आया 4, और 12 - 2 -24, नेक्स्ट आ गया -27, 4 4 16, 16 -24 -8 -8 -27, ये इक्वल टू आएगा -35, ठीक है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 रखा, तो यहाँ से 1 -1 का स्क्वायर 1 आया, 12 -1 से मल्टीप्लाई -12 -27, 4 1 4, 4 -12 -8, आगे क्या -27, -8 -27 अगेन -35। x इज इक्वल टू 0 रखा, तो इसके रखने से देखें अब हमारे पास ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर -27। नेक्स्ट हमारे पास अब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 12 1 12, ये भी 1 था, तो 4 1 4, 12 + 4 16, 16 -27 हमारे पास आ गया -11।
एक्स की 2 रखी तो 2 का स्केयर 4, 4 ज़ार 16, 12 2 ज़ार 24, 24 प्लस 16 40, 40 माइनस 27 आएगा हमारे पास 13। तो ये अब यहाँ तक कि हम चलेंगे क्योंकि हमारे पास एज इट इज़ तो कोई वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं आई, लेकिन जो हमारे पास एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा रूट्स होंगे। तो ग्राफ पे चलते हैं जी। देखें ग्राफ को, ऊपर मैंने जो है ये वैल्यूज़ ली हैं 3 3 के गैप में, पॉजिटिव 24 तक ली हैं। नेक्स्ट आगे नेगेटिव जो हैं ये मैंने ली हैं -39 तक, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है -35 है, तो इस वजह से ये वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ी है नेगेटिव में। तो अब देखें फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो क्या थी, -5 के ऊपर हमारा आंसर आया था 13। ये देखें -5 पे जो वैल्यू हमारी आई थी वो क्या आई है, 13 आई है वाई की। नेक्स्ट आगे वाई एक्स इज इक्वल टू -4 पे हमारे वैल्यू आई थी -11, वाई की -11। तो ये देखें ये -11 रखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आगे x-3 के ऊपर वैल्यू जो आई है y की वो आई है -27। तो ये -27 ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे x-2 पे हमारी जो वैल्यू आई है वो -35 आई है, ये देखें -35। अगेन x-1 पे हमारी जो वैल्यू आई है वो फिर -35 आई है, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 0 पे हमारी वैल्यू आई है -27। तो x तो 0 है लेकिन y जो है -27 है, तो इधर -27 पे ही लगेगा डॉट। तो आगे x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यू है -11, तो ये -11, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे x इज़ इक्वल टू 2 पे हमारी वैल्यू आई है 13, x इज़ इक्वल टू 2 पे क्या आई है 13 y की वैल्यू, तो ये 13 पुट कर दिया। अब इस ग्राफ को हमने लगा दी, इनकी लाइंस मिला दिया इन्हें, तो ये ज्वाइन किया इन्हें, यहाँ तक देखें ये ग्राफ बन रहा है। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुआ एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड पे देखें -4 -5 के दरमियान इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट, तो -4.5 एक पॉइंट मिल गया हमें। और यहाँ से देखें 1 और 2 के दरमियान है, ये दरमियान है 1 और 2 का, थोड़ी सी लाइन इधर है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपने, 1 और 2 के दरमियान है पॉइंट। तो ये 1.2 आई है वैल्यू इंटरसेक्ट रूट्स की। तो द ग्राफ intersects the x-axis at x is equal to -4.5 and x is equal to 1.5. Therefore, roots of equation 4x square plus 12x minus 27 is equal to 0 are -4.5 and 1.5. So, solution set is equal to -4.5 and 1.5. तो ये हमारा आंसर है।